अस्सलाम वालेकुम। मैं इरम राय और ये है मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बिहाइंड द कैम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज काफ़ी दिन के बाद वीडियोस बनाने का सिलसिला दोबारा से शुरू कर रही हूँ। पेशावर धमाके ने काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब किया था क्योंकि उसमें कई ऐसे सवालात जन्म ले रहे थे जिनका जवाब हमारे पास नहीं था। सवाल क्या थे कि एक ऐसी जगह जो कि मुकम्मल एक रेड जोन कहलाता है, वहाँ पर जाने वाला कैसे पहुँचा? वहाँ पर इतनी सख्त सिक्योरिटी और इतनी चौकियों से पहुंचने वाला कैसे पहुंचा? गुज़र के कैसे गया? क्योंकि आपका रेड ज़ोन का इलाका है वो, और रेड ज़ोन से गुज़र के जाना कोई इतना आसान काम नहीं है एक आम इंसान के लिए। तो फिर उसको वहाँ ले जाने वाला कौन था? फिर एक सवाल ये भी हुआ कि जितना ज़्यादा नुकसान हुआ है वो एक जैकेट का काम नहीं था। फिर एक सवाल ये भी हुआ जब हमारे वज़ीर दिफ़ा ने ये कहा कि खुदकश बमबार पुलिस सिविल लाइन में मौजूद था। उसको ये ख़बर किसने दी थी कि पुलिस सिविल लाइन में मौजूद था? और अगर उसके पास ये ख़बर थी तो एजेंसीज़ के पास क्यों नहीं थी? और अगर उनके पास भी थी तो फिर इस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? वो KPK, वो पेशावर जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, पहले दहशतगर्दी में, फिर उस दहशतगर्दी को ख़त्म करने में। हमारी आर्म फोर्सेस के साथ मिलकर जिस तरह वहाँ के नौजवानों ने और सिविल सोसाइटी ने काम किया, अपनी जानों के नजराने दिए, उनके घरों के घर तबाह हो गए, लेकिन वहाँ पर अमन आया। 4 साल अमन के गुज़रे, ना सिर्फ अमन के गुज़रे बल्कि वो KPK सियाहत के लिए बहुत एक अहम पॉइंट के तौर पर उभर कर सामने आया। लेकिन ये जो तरक्की थी ये दुश्मन को भा नहीं रही थी। अब वो दुश्मन कौन से हैं? अंदरूनी है या बैरूनी है? या फिर वो जो हैं तो बैरूनी लेकिन उनके सहूलतकार अंदर मौजूद हैं? इस तरह दोबारा से मुल्क को दहशतगर्दी की लपेट में दे दिया गया। बहुत दुख हुआ। उस दुख की वजह से मैं वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि वो सवालात थे। तो मैंने सोचा अगर वो सवालात उठाए जाएंगे तो कहीं खुद ही ना उठा लिए जाएं। बहुत दुख है, बहुत अफसोस है, लेकिन उसका हमारे पास अफसोस इस बात का भी है कि उसका जवाब किसी के पास नहीं। मैं ये नहीं कहती कि किसी एक इंसान को मारने या किसी एक इंसान की जान की कोई अहमियत नहीं होती, लेकिन इमरान खान के दौर में अगर किसी एक इंसान का भी नुकसान होता था तो मीडिया सर पर उठा लेता था पूरा पाकिस्तान। यहाँ पर सैकड़ों घर उजड़ गए हैं। वो 100 या 100 से ज़ायद अफराद नहीं मरे हैं, वो 100 या 100 से ज़ायद ख़ानदान तबाह हुए हैं। लेकिन हमने मीडिया को देखा कि मीडिया वही घड़ी घड़ी तोशा खाना, इमरान खान की नैली, इमरान खान को हटा दो, इमरान खान को ये कर दो, इमरान खान को वो कर दो। लेकिन उस पर किसी ने उस तरह से आवाज़ ही नहीं उठाई जिस तरह उठाई जानी चाहिए थी। जिस तरह पहले दहशतगर्दी पर मीडिया का एक रोल था, वो रोल अदा ही नहीं किया गया। फिर अफ़गान जो वज़ीर ख़ारजा था उसका एक बयान आया कि अपने दुश्मन को अपने अंदर तलाश करें। एक जैकेट में इतना बारूद नहीं होता कि कंक्रीट से बनी हुई आधे से ज़्यादा छत उड़ जाए और आपकी ज़मीन पर गड़ा भी नहीं पड़ा। इसका मतलब यह है कि ये ड्रोन भी हो सकता है। उनके कहने का मकसद ये था। तो इस पर किसने बात की या कौन आगे बढ़ा? किसने उन लोगों का हौसला बढ़ाया? कुछ दिन तक तो बिल्कुल ऐसे उनको बेयारो मददगार छोड़ दिया गया। बस एक चीज़ उसमें मस्बत हुई जिसकी वजह से शायद पेशावर वालों को भी कुछ हौसला हुआ होगा और KPK वालों का भी। जो आसिम मुनीर साहब गए थे वहाँ पर, हमारे आर्मी चीफ, और उन्होंने कहा कि वो दहशतगर्दी की इस लहर को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। किसी हद तक हौसला हुआ कि अगर वो साथ हैं और वो कह रहे हैं कि वो इस दहशतगर्दी की आने वाली जो लहर है इसको भी ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे, तो ये वहाँ के लोगों के लिए काफ़ी हौसला अफ़ज़ा बात थी। जिसके बाद वो लोग थोड़े से हौसले में आए और उनको ज़हन में शायद ये आया कि अभी हम लावारिस नहीं हैं। लेकिन बहरहाल ये सवाल तो है ना कि दहशतगर्द दोबारा अंदर घुसे कैसे हैं? जब बाड़ें लग गई थी तो फिर अंदर कैसे आए? जब रेड ज़ोन का इलाका आपने कह दिया, जब उसमें उसके आस-पास में इस तरह की जो इमारत मौजूद थीं जिनकी वजह से चौकियाँ मौजूद थीं, तो फिर वो अंदर कैसे गया है? ये सवालात अपनी जगह पर अहम हैं और ना सिर्फ ये मीडिया पर उठाए जाने चाहिए थे बल्कि इनका जवाब भी आना चाहिए था। और हम आसिम मुनीर साहब से ये तवक्का रखते हैं कि वो वाक़ई इस दहशतगर्दी की लहर को पनपने नहीं देंगे, बल्कि वो इसको ख़त्म करने के लिए अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे। और आवाम पहले ही अपने इदारों के साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह वो हमेशा अपने इदारों के साथ खड़ी रहेगी।
पहले जिस तरह दहशत गर्दी का मुकाबला हम लोगों ने मिलकर किया है, इंशाल्लाह इसका भी हम मुकाबला ऐसे ही करेंगे और आवाम जो है वो अपने इदारों के साथ मिलकर इसका मर्दाना वार मुकाबला करेगी और इंशाल्लाह पाकिस्तान दोबारा से अमन का गहवारा भी बनेगा और दुश्मन जो ये नहीं चाहता इंशाल्लाह वो मुंह की खाएगा। पाकिस्तान कायम है और कायम रहने के लिए बना है और इंशाल्लाह कायम रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।